बुद्धि का काम है निश्चय करना, बिना उसके निश्चय से मन कुछ नहीं कर सकता। मन का काम है क्रिया का संकल्प करना, क्रिया का संकल्प, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। बुद्धि उसमें दस्तखत करती है, नहीं तो मन कुछ नहीं कर सकता, हाँ तो उसको करना पड़ेगा। मन का जो बल है वो इंद्रियों के कारण क्षीण हो चुका है। इंद्रियां जैसे नेत्र इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जनेन्द्रिय, रस इंद्रिय है ना, ये इंद्रियां। अब इंद्रिय ने देखा कि ये बहुत मीठी चीज है, मुझे खाना है। हमारे कहने में देर हुई, इतने में उसने मन को घसीटा। मन ने कहा हाँ, इसको अगर ऐसे खाया जाए तो सुख मिलेगा। मन ने इतनी देर में बुद्धि से दस्तखत करवा लिए और वो क्रिया में उतर गया। यह है अज्ञानी पुरुष। जो शास्त्र सम्मत साधना करता है वो उल्टा अनुभव करता है। इससे इंद्रिय ने देखा ये विषय, इससे सुख मिलेगा। बहुतों ने भोगा इस विषय को, किसको सुख मिला है? तुरंत प्रश्न हुआ अंदर से, अंदर से इंद्रिय को। जो मन एकदम इंद्रिय के साथ मिलकर भोग में जाने वाला था वो एकदम रुका, और बुद्धि ने निर्णय किया नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बुद्धि ने मन को अधीन कर लिया, मन ने इंद्रियों को अधीन कर लिया, और आप निर्विषय बच गए। आप गलती से बच गए, जो गलती होने वाली थी उससे बच गए। पर यहाँ उल्टा है, इंद्रियों ने मन को अधीन कर रखा है, मन ने बुद्धि को अधीन कर रखा है। बुद्धि 1 सेकंड में दस्तखत कर देती है, वैसी क्रिया हो जाती है, फिर जेल मिलती है, नरक मिलता है। आपको समझ में आया? हाँ, जब भजन करोगे तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे आप बाहर दिखाई देते हो ना, ऐसे एक एक बात दिखाई देती है। अब इस समय बुद्धि क्या निर्णय कर रही, मन की चाल क्या है, इंद्रियां क्या कर रही हैं, इस समय वाणी का वेग है, इस समय उदर का वेग है, इस समय जनेन्द्रिय का वेग है। हर एक वेग, हर एक पूरे पूरे सिस्टम का पता होता है। जैसे एक होता है ना इंजीनियर, तो पूरे जनरेटर को नहीं जानता, कौन सा बुलेट कहाँ कैसे सब फिट। ऐसे एक भजन करने वाला पूरे सिस्टम का जानकार इंजीनियर है, कहाँ से कहाँ। कहीं एक भी फॉल्ट होगा तो स्टार्ट नहीं होगा जनरेटर, एक भी गलती हो गई तो अध्यात्म का आनंद छुपने लगेगा। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उसकी घोड़ों की लगाम है, और बुद्धि उसका सारथी है। जो उसमें बैठा हुआ है वो जीव है। सारी बात जो है बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि ने अगर चतुरता दिखाई और लगाम खींच ली तो घोड़े सही रास्ते पे चलते रहेंगे। और बुद्धि अगर नशे पे हो गई, ड्राइवर नशे पे है, लगाम ढीली पड़ी, घोड़े बहुत बलवान ठोक देंगे, कहीं जाके कहीं गड्ढे में गिरा देंगे जाके। बुद्धि शुद्ध तभी मानी जाएगी जब बुद्धि भगवान में अर्पित हो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं अब बुद्धि योग हो गया, अब बुद्धि नहीं रह गई है, उसमें भगवान समा गए। लगाम एकदम, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अब घोड़े चाहे जितना हिनहिना, चलना उनको सतमार्ग में ही पड़ेगा, क्योंकि लगाम एकदम टाइट है, मन एकदम ठिकाने पे लगा दिया गया है। तो अब मन को नहीं जानते, इंद्रियों को नहीं जानते, तो उल्टा हो रहा है हमसे। विषय इतने बलवान है कि इंद्रियों को खींच लेते हैं, इंद्रियां इतनी बलवान है कि मन को अधीन कर लेते हैं, मन इतना बलवान है कि बुद्धि को अधीन किए, तो हमारी दुर्दशा होती चली जा रही है। अगर भगवान के भजन बल से बुद्धि ठीक हो जाए तो मन को घसीट ले, तो मन इंद्रियों को घसीट ले, इंद्रियां निर्विषय हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये खेल है। समझ में आया कुछ?